हेलो एवरीवन, वेलकम टू सौरभ मिश्रा यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नॉन एकेडमिक पोस्ट, परमानेंट पोस्ट, स्थायी नौकरी है। परमानेंट मतलब स्थायी तो है ही, साथ ही साथ भारत सरकार की नौकरी होगी। तो सारे पे अलाउंसेज आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से मिलने वाली है। इसमें अलग अलग पोस्ट हैं, तो ऑब्वियसली अगर अलग अलग पोस्ट हैं तो अलग अलग क्वालिफिकेशन चाहिए रहेगी। बट फ्रेशर्स के लिए भी इसमें वैकेंसीज है। मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि कहीं भी अगर फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं तो वो नोटिफिकेशन मैं ज़रूर यूट्यूब पर लेकर आऊँ। साथ ही साथ अगर फ्रेशर आवेदन तो कर ही सकते हैं, इसके साथ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की जॉब अपॉर्चुनिटी हो, परमानेंट हो, तो वो मेरे चैनल पर नोटिस आपको ज़रूर मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं डिटेल्स के लिए। तो अब इसमें सबसे पहले फिजिकल एजुकेशन वालों के लिए डायरेक्टर की पोस्ट है। लाइब्रेरियन की पोस्ट है। देखिए, जो फ्रेशर वाली पोस्ट है ना, मैं टिक मार्क कर दूंगी। जो ये फ्रेशर वाली पोस्ट है, इसमें कोई फ्रेशर भी आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट है। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की पोस्ट है। इसमें कुछ क्वालिफिकेशन के साथ एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट वाली जो पोस्ट है ना, मुझे लगा था फ्रेशर आवेदन कर पाएंगे, लेकिन इसमें भी थोड़ा एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। तो ये जो तीनों है ना, जूनियर असिस्टेंट, इसमें टोटल 4 वैकेंसीज हैं। लाइब्रेरी अटेंडेंट मतलब लाइब्रेरी का आपके पास कुछ सर्टिफिकेशन वगैरह है लाइब्रेरी, तो उनके लिए टोटल 3 वैकेंसीज हैं। और लेबोरेटरी अटेंडेंट 10th पास भी आवेदन कर सकते हैं या फिर 12th पास भी आवेदन कर सकते हैं। इसमें एज लिमिट आप देखेंगे, अपर एज लिमिट अच्छी है, 32 ईयर्स ऊपरी आयु सीमा है अनरिजर्व अनारक्षित वर्ग के लिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो और भी ज्यादा। तो जैसे मैंने बताया, लेबोरेटरी असिस्टेंट तो इसमें तो थोड़ा एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। बट ये जो पोस्ट है ना, लेबोरेटरी अटेंडेंट की, इसमें सब्जेक्ट्स भी ज्यादा है। बायोकेमिस्ट्री है, बॉटनी भी है, केमिस्ट्री भी है, जियोग्राफी, फिजिक्स एंड जूलॉजी। इसमें फ्रेशर आवेदन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन रिलीज हुई है शिवाजी कॉलेज की तरफ से, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंडर एफिलिएटेड है। खुद दिल्ली विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी मतलब कि केंद्रीय विश्वविद्यालय, मतलब भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी फंडिंग करती है। अब इसके अंडर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो परमानेंट पोस्ट ऑफर कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए परमानेंट लिखा है ना इन्होंने, तो जो परमानेंट पोस्ट ऑफर कर रहे हैं वो भी हो गई भारत सरकार की नौकरी। नॉन टीचिंग पोस्ट है लेकिन परमानेंट है। ऑनलाइन एप्लीकेशन rec.uod.ac.in पे जाके आप करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जो है ना दिल्ली यूनिवर्सिटी की, यही है इसका लिंक। तो ऑनलाइन अगर किसी को अप्लाई करना है तो rec.uod.ac.in, ये लिंक दिया हुआ है विज्ञापन में, इसी पे क्लिक करना है। लास्ट डेट रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की 26 मार्च, 26 मार्च तक आप लेटेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली से भी आवेदन कर सकते हैं, दिल्ली के बाहर वाले भी आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो SC ST कैंडिडेट जो हैं, ऐसे SC ST में सीट ही कम है, लेकिन अगर करना चाहते हैं अप्लाई, SC ST कैटेगरी में सीट है तो वो रिजर्वेशन सभी को मिलेगा, चाहे वो दिल्ली के हों चाहे वो दिल्ली के बाहर के हों। फीस अनरिजर्व या जनरल की सीट पे अप्लाई करेंगे तो 1000 रुपीज। ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, EWS एंड फीमेल कैंडिडेट, चाहे किसी भी कैटेगरी की महिला अभ्यर्थी हैं, 800 रुपये, 800 रुपीज। SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपीज। फीस नॉन रिफंडेबल रहेगी, बिल्कुल किसी भी हालत में फीस जो है ना रिफंड नहीं मिलता है। एक बार क्वालिफिकेशन की डिटेल चेक करेंगे। सबसे पहले फिजिकल एजुकेशन है, तो जिन्होंने फिजिकल एजुकेशन से एमपेड किया हुआ है और अगर नेट वगैरह किया है, आपने नेट किया है या फिर CSIR नेट या डायरेक्ट PhD कर लिया है ना, बहुत सारे फिजिकल एजुकेशन वाले भी होंगे जिन्होंने PhD कर लिया है या नेट किया हुआ है, तो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसमें फ्रेशर आवेदन कर सकते हैं। इसमें लेकिन नॉर्म रहेगा, थोड़ा रनिंग का वॉक टेस्ट होगा। लाइब्रेरियन की पोस्ट भी अच्छी है, बहुत अच्छी सैलरी देंगे। 57,700 की बेसिक पे, 90,000 स्टार्टिंग सैलरी बनेगी। फिजिकल एजुकेशन वाले जो डायरेक्टर वाली पोस्ट है, इसमें फ्रेशर आवेदन कर सकते हैं। 57,700 की बेसिक पे प्लस अलावेंसेज ऐड करेंगे तो 1 लाख मतलब 90,000, 90,000 तो स्टार्टिंग सैलरी बिल्कुल बनती है। फ्रेशर आवेदन कर सकते हैं, नेट है या फिर आपके पास PhD है, मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन के बाद 55% होना चाहिए। इसी तरीके से जो लाइब्रेरियन वाली वैकेंसी है ना, इसमें भी अगर आपने नेट किया हुआ है या फिर आपने डायरेक्ट PhD कर लिया है, मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस से, इंफॉर्मेशन साइंस से या डॉक्यूमेंटेशन साइंस से कर लिया या इक्विवेलेंट 55% या अबव मार्क्स के साथ, तो इसमें भी नेट के बेसिस पे UGC नेट होता है ना, या PhD वाले भी बिना नेट के आवेदन कर सकते हैं, फ्रेशर आवेदन कर सकते हैं।
ऊपरी आयु सीमा वहां मेंशन किया हुआ है। सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट इसलिए मैं कवर नहीं कर रही क्योंकि 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, तो ये एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट के लिए। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की भी मैं इसलिए कवर नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसमें भी 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। अगर बैचलर बेसिस पे अप्लाई करेंगे, अगर मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन साइंस है तो फ्रेशर भी आवेदन कर सकते हैं। तो अगर एमलिब है आपके पास, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट अगर एमलिब है तो आप आवेदन कर सकते हैं। ऊपरी आयु सीमा 32 ईयर से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और अगर SC ST PWD EW OBC नॉन क्रीमी लेयर है तो और भी ज्यादा। तो अगर मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन साइंस है तो आप बिना एक्सपीरियंस के अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन ग्रेजुएशन बेसिस पे अगर आप अप्लाई करने वाले हैं तो 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री के साथ में देखें ये एक्सपीरियंस मांग रहे हैं 2 इयर्स का, इसलिए मैं लेबोरेटरी असिस्टेंट वाली पोस्ट को छोड़ दे रही हूँ। जिनके पास एक्सपीरियंस है वो चेक कर लीजिए। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट कवर करेंगे, टोटल 4 वैकेंसीज हैं। 32 इयर्स एज लिमिट है, अपर एज लिमिट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। अगर आप रिजर्वेशन से हैं तो रिजर्व कैटेगरी के हैं तो एज में रिलैक्सेशन मिलेगी, बिल्कुल ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी। 18 से 32 मिनिमम नहीं लिखा है ना, तो मैं मिनिमम लिख देती हूँ 18 में ग्रेजुएशन नहीं होता है, लेकिन मिनिमम कुछ लिखना है तो मैंने 18 लिख दिया। अभी इसमें ग्रेजुएशन मांग रहे हैं, देखें इसमें बहुत सारी अच्छी चीजें हैं अप्लाई करने के लिए। प्रतिशत अंकों की वजह से जो अप्लाई नहीं कर पाते हैं कहीं भी, वो यहाँ आवेदन कर दीजिए, बिकॉज प्रतिशत अंकों का परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट चलेगा, एनी सब्जेक्ट, एनी स्पेशलाइजेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए, बस स्नातक की डिग्री, ग्रेजुएशन, ग्रेजुएट, बैचलर डिग्री जो भी बोले। प्रतिशत अंकों का कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई सर्टिफिकेट आपसे टाइपिंग या कंप्यूटर का नहीं मांग रहे हैं, टाइपिंग आप बाद में भी सीख सकते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रही है, आप 10-15 डेज का एक कोर्स कर लीजिए। टाइपिंग में भी आपको कंपलसरी नहीं किया कि इंग्लिश वाली टाइपिंग या हिंदी वाली, जो आपको कंफर्टेबल है, हिंदी टाइपिंग या इंग्लिश टाइपिंग, कोई एक आना चाहिए। कंप्यूटर में कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे, आप थोड़ा कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज जरूर रखते हैं, स्कूल में ही पढ़ाई हो जाती है हमारी। तो इसके बाद कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे, तो सारे प्लस पॉइंट है, इसको आवेदन कीजिए। सीट कम है लेकिन ठीक है, कम से कम दिल्ली वाले। अगर लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट है, देखें ये भी अपर एज लिमिट इन्होंने अच्छी रखी हुई। अच्छा, इसमें जो है ना लाइब्रेरी अटेंडेंट के पहले जूनियर असिस्टेंट 19,900 की बेसिक पे, अभी स्टार्टिंग में आपकी सैलरी 37,000 के अराउंड, 37,000 के अराउंड बनेगी स्टार्टिंग सैलरी। लाइब्रेरी अटेंडेंट में 18,000 की बेसिक पे प्लस सारे अलावेंसेज वगैरह ऐड करके सैलरी 34,000 33,000 के अराउंड स्टार्टिंग सैलरी बनेगी। ऊपरी आयु सीमा 32 साल है, मतलब 18 से 32 साल जनरल कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो और भी ज्यादा एज में रिलैक्सेशन मिलने वाली है। इसमें कोई भी आपने 12th पास किया हुआ है और सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है लाइब्रेरी साइंस में, 12th पास किया हुआ है और सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है लाइब्रेरी साइंस में, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट है, 12th पास किया हुआ है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से, लेकिन लाइब्रेरी साइंस का एक सर्टिफिकेशन किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेबोरेटरी अटेंडेंट में इसमें 10th पास के बाद अगर ITI कर लिया है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी 10वीं पास आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने एक सर्टिफिकेशन किया हुआ है लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में, लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में अगर सर्टिफिकेशन है 10वीं के बाद, या फिर ITI कर दिया है रिलेटेड ट्रेड में, तो आप आवेदन कर सकते हैं। नहीं तो फिर 12th साइंस वाले फ्रेशर सभी आवेदन कर सकते हैं। तो लेबोरेटरी अटेंडेंट में 7 पोस्ट है ना, और सब्जेक्ट भी अलग अलग हैं। इसमें भी आपको स्टार्टिंग सैलरी 34,000 के अराउंड मिलेगी। ऊपरी आयु सीमा 32 साल लिखी, 18 से 32 साल समझ लीजिए कि जनरल कैंडिडेट्स के लिए रहेगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से तो और भी एज में रिलैक्सेशन ऊपरी आयु सीमा में मिलने वाली है। फीस की डिटेल मैंने आपको बता दी पहले। एज में रिलैक्सेशन इन्होंने बताया SC ST कैंडिडेट को देंगे, OBC में सेंट्रल लिस्ट में रहेगा अगर नाम तो देंगे, PWD कैंडिडेट को 10 साल की छूट मिलती है, और एक्स सर्विसमैन को भी मिलती है वगैरह। अब इसमें 11 पेजेस की एडवर्टीजमेंट है जिसमें कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट डिस्कस किया है इन्होंने, वो आप देख लीजिए। और अगर आप ऑलरेडी कहीं पे काम कर रहे हैं, काम करते हुए अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये परमानेंट नौकरी है, भारत सरकार की नौकरी हो जाएगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का गवर्नमेंट कॉलेज है, तो कहीं आप काम कर रहे हैं और आपने अप्लाई किया, चाहे कहीं भी काम करें, प्राइवेट में या गवर्नमेंट में, तो एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC लगाना पड़ेगा आपको अप्लाई करते समय। पूरी डिटेल्स अच्छे से भरिए।
और इसमें अभी इन्होंने डिसाइड नहीं किया है कि ये रिटन टेस्ट लेंगे या सिर्फ जैसे कि जूनियर असिस्टेंट है तो टाइपिंग का, या लेबोरेटरी टेक्निक है तो लैब में लेके जाएंगे आपको और एक इंटरव्यू होगा। तो मोस्टली बहुत फॉर्म आएंगे तो एक रिटन टेस्ट रखेंगे। रिटन टेस्ट में वही पूछते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चंस रहेंगे, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस रहते हैं, आपके इंग्लिश का थोड़ा ग्रामर वगैरह रहता है, करंट अफेयर रहता है, और जनरल नॉलेज रहता है, बेसिक यही सब क्वेश्चंस रहेंगे। और अगर ये नहीं हुआ रिटन टेस्ट तो स्किल में जैसे लेबोरेटरी है अटेंडेंट तो लैब में लेके जाएंगे। जैसे जूनियर अगर फिजिकल एजुकेशन डायरेक्टर है तो वही रनिंग वगैरह का टेस्ट होगा। और इंटरव्यू में तो नॉर्मल क्वेश्चंस, सेल्फ इंट्रोडक्शन वगैरह और थोड़े मोड़े जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो शिवाजी कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जैसे ही चले आते हैं, ये लिंक आपको मिल जाएगी मेरे इसी यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जैसे कोई भी वीडियो आप देख रहे होते हैं यूट्यूब वीडियो, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक चेक कीजिए, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा शिवाजी कॉलेज का, shivajicollege.ac.in। उसी लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट आपको ओपन हो जाएगा, इस तरीके से दिखेगा। इसमें करियर सेक्शन में नीचे लोकेट कर पा रही हूँ, करियर में टीचिंग अलग से दिया है, नॉन टीचिंग, तो मैं क्या करती हूँ नॉन टीचिंग पे एक बार क्लिक कर देती हूँ, है ना, क्योंकि ये तो नॉन एकेडमिक पोस्ट हैं सारे। अब यहाँ पे एडवर्टीजमेंट आई हुई है, एडवर्टीजमेंट फॉर टीचिंग वेरियस नॉन पोस्ट, ठीक है, तो इस पर क्लिक हियर कर देंगे, एडवर्टीजमेंट ओपन हो गया। 11 पेजेस की एडवर्टीजमेंट है, 11 पेजेस की, और इसमें आपको rec.uod.ac.in है ना, ये वाली लिंक पे आप जाएंगे, ऐसा इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो गया। सबसे पहले आप अपनी जो इनिशियली इन्होंने इन्फॉर्मेशन मांगा है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके आप रजिस्टर करेंगे। और रजिस्टर करने के बाद आप सारी डिटेल्स को कहीं पे पेन पेपर से नोट कर लीजिए, या जीमेल पे रख लीजिए, मेल या किसी मेल पे रख लीजिए, क्योंकि बार बार आपको किसी चीज की जरूरत हो सकती है, जैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करना या बाद में आपको लेटर आता है कोई तो। और उसके बाद आप रजिस्टर जैसे होते तो रजिस्टर एंटर करके यहाँ से पूरा रिक्रूटमेंट का जो फॉर्म है वो फॉर्म फिलअप ऑनलाइन कर सकते हैं। फीस नॉन रिफंडेबल रहेगी। अगर आपकी शॉर्टलिस्टिंग नहीं हुई, आपको कॉल लेटर नहीं आया और आपको पता चलता है आपके किसी फ्रेंड को आ गया कॉल लेटर, तो ऐसे केस में आप फीस रिफंड के लिए क्लेम नहीं कर सकते। तो उन्होंने वो क्लियर लिख दिया है कि जिसको मतलब जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस होने वाला है इनका फीस विल बी नॉन रिफंडेबल।